हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखो, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट किया है और इसमें हमारे कितने प्रैक्टिस सेट्स हो चुके हैं। तो 2 प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट कर लिए हैं और अब बारी है प्रैक्टिस सेट 7.3 की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो बेसिक है ना स्टूडेंट्स, इसको हम समझेंगे और फिर उसके बाद से नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 7.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखो, बेसिक समझना बहुत जरूरी है। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है फिर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में फंसोगे। इसीलिए क्या करो, सबसे पहले ये बेसिक को समझो और फिर उसके बाद से प्रैक्टिस एट 7.3 के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो बताइए सब लोग तैयार हैं, शुरू किया जाए। तो आइए हम समझते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर कुछ डेटा दिया गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ना, ये किसके बारे में दी गई है, तो स्टूडेंट का टेस्ट लिया गया मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का। तो 20 में से इनको कितने मार्क्स मिले हैं ना, वो यहाँ पर बताया गया है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, देखो, कोई बच्चा ऐसा है जिसको 20 में से 10 नंबर मिले हैं, कोई बच्चा ऐसा है जिसको 20 में से 11 नंबर मिले हैं, किसी को 18 मिले हैं, किसी को 17 मिले हैं, किसी को 13 नंबर मिले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। ओके, समझ में आ गया। फिर उसके बाद बताओ, उसके बाद क्या, तो देखो यहाँ पर ये जो डेटा दिया गया है ना, इसे आपको देखना है और फिर उस हिसाब से, मतलब इसके आधार पे आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। देखिएगा, पहला सवाल आपसे ये पूछा गया कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर 15 मार्क्स, यानी आपको ये बताना है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको 15 नंबर मिले हैं। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक एक जा करके देखना पड़ेगा। जैसे इसमें आप जाओगे तो देखोगे ये बच्चे को 15, मतलब कोई एक बच्चा ऐसा है जिसको ये 15 मार्क्स मिले हैं, 15 नंबर मिले हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर ऐसे करके जब आप एक एक ढूंढोगे तब आपको पता चलेगा। देखो, इधर भी है 15, इधर भी है 15, है ना, इधर भी क्या है 15। यानी अगर आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस डेटा में इधर जाना पड़ेगा और एक एक खोजना पड़ेगा और तब जाके आप इधर से काउंट करके बता पाओगे कि इतने बच्चे ऐसे हैं जिनको 15 मार्क्स मिले हैं। बराबर। तो देखो, ये कितना टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है कि नहीं। आप सोचो, आपके सामने डायरेक्टली ये इन्फॉर्मेशन रहे कि 15 मार्क्स वाले कितने बच्चे, यहाँ पे डायरेक्टली अगर उनका नंबर है 5 या फिर 6 तो ये आसान पड़ेगा, या फिर एक एक जाकर के काउंट करोगे ये आसान पड़ेगा। बोलना चला कौन सा इजी पड़ेगा, आप बोलेंगे ये वाला इजी पड़ेगा, है ना। इसमें तो आपको एक एक ढूंढना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखो, देखो इसमें हमें आंसर तो मिलेगा लेकिन थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग है। आप यहाँ पे देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर मोर देन 15 मार्क्स। अब देखो, आपको ये बताना है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको 15 से ज्यादा मार्क्स मिले हैं। अब इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर जाकर के आप एक एक काउंट करोगे कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको 15 से ज्यादा, यानी कि 17 किसको मिले हैं। ठीक है, देखो ये 17, ये 18, तो ये सब किस में आएंगे, ये वाले क्वेश्चन के आंसर में आएंगे। बराबर, तो इसमें भी हमें टाइम लगेगा। इसके अलावा ये देखिएगा, व्हाट इज द लोवेस्ट स्कोर ऑफ द ग्रुप, मतलब इस ग्रुप का सबसे छोटा स्कोर आप लोगों को बताना है। तो अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि सबसे छोटा इसमें नंबर कौन सा है। तो सबसे छोटा यहाँ पे नंबर कोई है क्या, 6, 6 से छोटा कुछ भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। मतलब यहाँ पर जो सारे सवाल दिए गए ना, इनके जवाब तो आप दे सकते हो, बस यहाँ पे हो क्या रहा है कि इसमें आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसको आसान बनाने का कुछ तरीका है क्या, मतलब ये जो सारे क्वेश्चंस हैं क्या हम इनके जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो देखो, इसका एक तरीका मेरे ध्यान में आ रहा है। कौन सा तरीका, हम ऐसा कर सकते हैं ना, हम कैसे कर सकते हैं, देखो ये जो सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है इसको हम असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दे और फिर वहां पर हम लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, देखो एक तो बढ़ता हुआ क्रम में आप इसको अरेंज कर दो या फिर घटते हुए क्रम में। जैसे कि आपको मैं बताती हूँ, देखो यहाँ पर हमने ये डेटा को कौन से में अरेंज किया है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये बढ़ते हुए क्रम में इसको अरेंज किया है, यानी कि सबसे छोटा, ठीक है, फिर उससे छोटे जो थे 7 7 7 दो बार आया था इसमें, अगर आप ध्यान से देखोगे, एक तो 7 यहाँ पर आया था, दूसरा यहाँ पर आया था। ठीक है, तो उनको हमने लिख दिया। फिर ये 8 9, उसके बाद से 10 11, ऐसे करके हमने सारे जो भी नंबर्स थे, जो भी मार्क्स थे, उनको हमने यहाँ पर ला करके लिख दिया है। ठीक है, अब अगर आपसे सवाल पूछा जाए, बताओ, चलो अब इस डेटा को देख करके आप लोगों को जवाब देना है। आपसे पूछा मैंने कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर 15 मार्क्स, तो आप यहाँ पे आओगे और आकर के काउंट करोगे कि 15 मार्क्स कितने बच्चों को मिले हैं। तो यहाँ से आप काउंट करके बता दोगे 1 2 3 4 5, यानी 5 बच्चे ऐसे हैं जिनको 15 नंबर मिले हैं। फिर मैंने आपसे पूछा कि मुझे एक बात बताओ, 20 नंबर वाले कितने बच्चे हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आओगे और काउंट करोगे 1 2 3 4, यानी 4 बच्चे ऐसे हैं जिनको 20 नंबर मिले हैं। फिर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स को लेस देन 15 मार्क्स, यानी कि 15 नंबर से कम
नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं। तो आप क्या करोगे, ये 15 को छोड़ दोगे, फिर जो बाकी के इतने सारे ये बच्चे हैं इन सभी को क्या करोगे, ऐसे करके आप काउंट कर दोगे, 1 2 3 4 ऐसे करके काउंट करोगे, फिर आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिएगा अगर मैं बात करूं पिछले वाले डेटा की, ये जो डेटा यहाँ पे पूरा जंबल करके दिया गया था, सब एक साथ दिया था, है ना, तो इसमें हमें डिफिकल्टी हो रही थी इन सवालों के जवाब देने में। लेकिन जब हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया तो इसमें हमने क्या देखा कि हम इन सवालों के जवाब उसके कंपैरिजन में थोड़ा जल्दी दे पा रहे हैं, है ना, जल्दी दे पाओगे ना, जो भी आपसे सवाल पूछे गए उनका जवाब अब फटाफट से दे पाओगे। जैसे यहाँ पे पूछा गया कि देखो ये क्या हो रहा है, व्हाट इज द हाईएस्ट स्कोर ऑफ द ग्रुप, यानी कि इस ग्रुप में हाईएस्ट स्कोर क्या है, आपसे ये सवाल पूछा गया। तो अभी आप ये कैसे बताओगे, इसमें देखो आपको फटाक से पता चल जाएगा। ये देखो सबसे हाईएस्ट स्कोर कितना है, तो वो है 20, तो इसका आंसर आप क्या दे दोगे प्यारे बच्चों, 20 आंसर दे दोगे, है ना। तो इन दोनों में आपने क्या देखा, इसमें ज्यादा टाइम लग रहा था जब ये डेटा दिया गया था, और जब हमने इस डेटा को इसमें अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, लाइन से जब हमने इसको लगा दिया, तब यहाँ पर हम लोग सारे सवालों के जवाब आसानी से दे पा रहे थे और कम टाइम में दे पा रहे थे। ठीक है, अच्छा चलो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन मान लीजिए, अब सुनिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारा, मैंने आपसे एक सवाल पूछ दिया, चलो मैंने आपसे पूछा कि मुझे ना आप ये बताओ कि 7 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स पाने वाले बच्चे कितने हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 7 को तो यहाँ पर आप छोड़ दोगे और फिर यहाँ से आप काउंट करना शुरू करोगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके पूरा यहाँ तक आओगे काउंट करते करते। चलो इतनी सा डेटा दिया गया तब तो ठीक है, लेकिन मान लो अगर यही डेटा पूरा 50 तक होता, तब पूरा यहाँ तक ये पूरा भरा होता, पूरा ये भरा होता, तब आपको क्या करना होता, बोलो, तब आपको पूरा एक 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 करके काउंट करना पड़ता। तो सोचो इसमें कितना टाइम लगता कि नहीं, तब ये भी टाइम कंज्यूमिंग बन जाता। ओके, तो इससे भी कोई आसान मेथड है क्या जिससे हम क्या कर सके, कम टाइम में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम निकाल पाए। तो जी हाँ, इसका एक और तरीका है प्यारे बच्चों, इसमें उस तरीके में हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहा जाता है। याद कीजिए, ये आप लोगों ने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है। ऐसे करके हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया करते थे ना, जिसमें हम क्या करेंगे, ये जो सारे स्कोर्स दिए गए उनको लिखेंगे। ठीक है, फिर ये जैसे कि 6 मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे हैं, तो यहाँ पे हम ऐसे करके बनाया करते थे। याद कीजिए, आइए मैं आपको दिखाती हूँ, जब दिखाऊंगी ना तो समझ में आएगा। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये सब कुछ मिटा दो, आओ चलो यहाँ पर देखो, टेबल के बारे में मैं आपको बताती हूँ। देखो बच्चों, ये होता है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, है ना, जो आप लोगों ने पहले भी सीखा हुआ है। इसमें हम क्या करते थे, जैसे कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्कोर लिख देंगे, यहाँ पे टैली मार्क्स लिखेंगे। टैली मार्क्स मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है 6 6 6 6 इस प्रकार से लिखा गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 6 नंबर पाने वाला एक विद्यार्थी है ना, तो 6 नंबर के कॉलम में एक लाइन इस प्रकार से खींच देंगे। फिर उसके बाद फिर से एक और विद्यार्थी आ गया, एक और बच्चा आ गया ना, तो एक और लाइन हम खींच देंगे। फिर ये तीसरा भी आ गया तो एक और लाइन खींच देंगे। फिर ये चौथा भी आ गया, एक और खींच देंगे। अगर 5वां आता तो हम ऐसे करके खींच देते हैं ना। तो ऐसे करके हम लोग क्या किया करते थे, टैली मार्क्स बनाया करते थे। याद कीजिए, तो अगर हम ये टेबल बना दे, सुनना बड़े ध्यान से, अगर हम ये टेबल बना दे तब हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। आइए मैं आपको टेबल बना करके बताती हूँ। ठीक है, अभी कुछ बच्चों को ये बोरिंग लग रहा होगा कि ये सब क्या बता रहे हो, लेकिन ध्यान रखो, ये कुछ छोटी छोटी बातें होती है ना, जो हम आगे क्लासेस में चले तो जाते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता। ठीक है, फिर वहां पर जाकर के हम सोचते हैं कि ये सब क्या था, हमने तो सीखा ही नहीं है। इसीलिए हर एक चीज को आप बारीकी से समझते हुए चलो, ताकि आगे चल करके आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, वरना फिर मैं भी डायरेक्टली प्रैक्टिस एट 7.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करती। ओके, तो चलिए क्या करेंगे हम, अब मेरे साथ आप सभी लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइएगा। ओके बच्चों, आइए फिर बनाते हैं। ठीक है ना, चलो भाई सब लोग तैयार हो। इसको थोड़ा सा मुझे छोटा करना पड़ेगा, और रुको रुको, दिखना चाहिए आप लोगों को, इतना भी छोटा नहीं करूंगी कि ना दिखे। तुम यहाँ आओ, ठीक है, और ये हमारा टेबल बराबर। चलो अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाया जाता है। इसके अंदर 3 कॉलम्स होते हैं, ये स्कोर हो गया, ये टैली मार्क्स है, ये है फ्रीक्वेंसी, जिसमें हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखो बच्चों, आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पर ये जो डेटा दिया है ना, इसमें आप देखोगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो देख लो एक बार, सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है, देख करके बताइए। सबसे छोटा नंबर इज 6, है ना, और सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर है 20। तो हम क्या करेंगे, ये स्कोर वाले कॉलम में 6 से लेकर के 20 तक के ना यहाँ पे नंबर्स लिख देंगे। देखो
6 7 8 9 10 11 12 13, फिर यहाँ पे 14 15 16 17 18 19 20, 20 तक हमने ये सारे नंबर्स लिख दिए। आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो टैली मार्क्स है ना, अब इसको भरने की बारी आ गई है। तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर हमने स्कोर क्या देखा, 6 है, बराबर। तो अब यहाँ पर ये जो डेटा दिया गया ना, इसमें हम देखेंगे कि 6 कहाँ कहाँ पर है। तो देखो बच्चों 6 कहाँ पर है, जरा देख लो। 6 यहाँ पर है ना, तो इसको आप देखो, सबसे पहले क्या है, 6 है, बराबर। अच्छा, ये वाला डेटा मैंने ले लिया क्या? अगर आप वो जंबल वाला लेते ना तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आता। रुको मैं एक काम करती हूँ, इसको ना यहाँ से हटाती हूँ और वो वाला डेटा लेकर के आती हूँ जो पूरा एक ही में मिक्सअप करके था, ठीक है। यहाँ से आपको ना अच्छे से सारी चीजें समझ में आएंगी। ओके प्यारे बच्चों, रुकिए मैं ना इसको थोड़ा यहाँ से उठाती हूँ और उधर लेकर के चलती हूँ, ठीक है। रुको पहले 1 मिनट, इसको यहाँ से पहले मिटाया जाए। मिटो तुम, ओहो 1 मिनट, कैसे? अब ये मिटेगा और फिर उसके बाद मैं इसका स्क्रीनशॉट लूंगी, ठीक है। देखो ओके, तो अब ये इसको यहाँ से ले लिया। देखिए इसको मैं लेके चलती हूँ वहां पर, ठीक है ना। इसमें अगर आप समझोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि सब के सब इधर पूरा मिक्सअप है ना, उधर मैंने पूरा बाइफोकेट भी कर लिया था, ठीक है। इसीलिए इसमें समझो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, इंपोर्ट कर लेते हैं इसको। लो भाई, आ गया हमारा पूरा डेटा। अब इसको यहाँ से गायब करो, है तुम, चलो यहाँ से भागो, ठीक है। देखो ये सारी इंफॉर्मेशन है, बराबर। अब इसमें सब लोग देखते जाइएगा, ये हमारा पूरा डेटा है, राइट। अब इसमें हम देखेंगे, देखो आपको क्या करना है, रुको पहले इसको अब मैं मिटा देती हूँ। सब कुछ यहाँ पे साफ हो चुका है, राइट। तो अब आपको क्या करना है, ये जो डेटा आपने टेबल तो बना लिया, टेबल मैंने आपको कैसे बनाया जाता है बता दिया है। अब इधर देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे क्या है, 20 है ना। तो 20 कहाँ पे आ रहे हैं, देखो यहाँ पर है 20, बराबर। तो इसको आप काट दीजिएगा और इसके बदले में आप क्या करोगे, एक लाइन इस प्रकार से खींच दोगे, ठीक है। क्या करोगे, एक लाइन खींच दोगे। देखो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने खींचा हुआ है, दिख रहा है आप सभी लोगों को। एक लाइन आप खींच दोगे, देखो ऐसे करके। फिर आप देखो उसके बाद क्या है, 6। तो 6 के कॉलम में जाओगे, 6 वाले, देखो ये स्कोर 6 है ना। यहाँ पे आकर के एक लाइन खींचोगे, देखो यहाँ पे खींचा हुआ है। फिर उसके बाद 14, तो 14 को यहाँ से काट देना और 14 यहाँ पर, देखो 14 के सामने इधर आप आकर के एक लाइन खींच दोगे। उसके बाद देखिएगा क्या है प्यारे बच्चों, 10 है। तो 10 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे इन्होंने 10 में आकर के एक लाइन खींचा हुआ है। ओके स्टूडेंट, देखो ऑलरेडी इन्होंने खींचा है एक लाइन। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो मैं इधर खींच भी देती हूँ छोटा सा, लो एक लाइन मैंने खींच दिया। फिर उसके बाद 13 को काट देना। 13 कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर, इसके सामने आकर के एक लाइन खींच दोगे। उसके बाद से 15, तो 15 कहाँ पर है भाई, यहाँ पर। यहाँ पर आकर के एक लाइन खींच देना। ऐसे करके आपको पूरा ये टेबल को कंप्लीट करना है। आओ मेरे साथ करो, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। 12 कहाँ पर है, 12 यहाँ पर है, लो भैया इधर भी हमने खींच दिया। उसके बाद 14 कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब दूसरी लाइन खींच दो। फिर 17 कहाँ पर है, 17 देखो यहाँ पर है, एक लाइन इन्होंने पहले से खींचा हुआ है। फिर 17, फिर देखो यहाँ पे ये एक लाइन खींचा था, ये दूसरी लाइन आ गई। उसके बाद 18 यहाँ पर एक लाइन हमने खींच दिया, लो भाई खींच दिया। उसके बाद 11 कहाँ पर, ये लो 11, 19 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर एक लाइन खींच दिया। फिर 9 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, ठीक है। 16 कहाँ पर आ रहा है, ये लो 16 इधर आ रहा है। 18 कहाँ पर आएगा, 18 ये देखो, ठीक है। फिर उसके बाद 14 कहाँ पर, यहाँ पर। ऐसे करके आपको पूरा ये कंप्लीट कर देना है। देखो 7, तो 7 कहाँ पर था, यहाँ पर, देखो एक लाइन खींची हुई है। 17, तो 17 देखो यहाँ पर, ये तीसरी वाली लाइन। ओके, फिर ये 20, तो 20 ये देखो पहले से एक लाइन खींची हुई थी, एक और लाइन हमने खींच दी, है ना। 2 लाइन यहाँ पे हो चुकी है। फिर ये 20, तो एक और लाइन खींच दिया। उसके बाद कहाँ पर थे, अच्छा वहां पर थे ना, 1 मिनट रुको। अभी ये 8 पे आएंगे ना, 8 कहाँ पर, ये देखो 8 यहाँ पर, एक लाइन मैंने खींच दिया। उसके बाद 15, तो 15 कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पर। ऐसे करके आपको पूरा ये कंप्लीट करना है। 16, तो ये देखो 16, ओके। एंड उसके बाद से यहाँ पे 10, तो 10 कहाँ पे आ रहे हैं, देखो इधर, इधर देखो एक और लाइन हमने खींच दिया, बराबर। फिर ये 15, तो 15 कहाँ पर है, ये भाई लो 15 के सामने आकर के लिख देना 12 कहाँ पर, ये लो यहाँ पर। उसके बाद से 18 कहाँ पर आएगा प्यारे बच्चों, ये लीजिए यहाँ पर। फिर 17 के लिए एक लाइन खींच देना, 17 कहाँ पर है, ये लो एक लाइन हमने खींच दिया। उसके बाद से फिर से 12 के लिए फिर से मैंने एक लाइन खींच दिया। 11, तो 11 आफ्टर दैट एक बार और 11। उसके बाद से 10, तो लो यहाँ पे तीसरी वाली लाइन आ गई 10 के लिए, देखो ये तीसरी वाली लाइन आ गई। उसके बाद से 16 कहाँ पर आएगा, ये देखो 16 यहाँ पर, एक और लाइन हम खींच देते हैं।
14 कहाँ पर, 14 यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 16, तो 16 देखो यहाँ पर, ओके। फिर 18 कहाँ पर, ये लो भाई यहाँ पर। 10 कहाँ पर है, यहाँ पर है, देखो ये चौथी वाली लाइन हमने खींच दी। उसके बाद 7, ये देखो दूसरी लाइन ऑलरेडी खींची हुई है। 17, तो 17 कहाँ पर है, 17 यहाँ पर है। तो देखो ये पांचवी वाली लाइन खींच दी, 1 2 3 4, और ऐसे जब क्रॉस में खींच देते हैं ना वो पांचवा हो जाता है। दिख रहा है कि नहीं आप सभी लोगों को? मैं आपको थोड़ा सा जूम भी करके दिखा दूंगी, चिंता मत करो। जूम करूंगी ना तो समझ आएगा। देखो यहाँ पे, ओहो बड़ा हो रहा है कि नहीं, देखो देखो यहाँ पे ऐसे करके क्रॉस में लाइन खींची गई है ना, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। ठीक है बच्चों, तो कहाँ तक हमने कहाँ तक किया था, रुको 1 मिनट, हमने कहाँ तक किया था, हमने ये 17 खींचा था ना लाइन, ओके। 17 हुआ कि नहीं, ओके चलो 17 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 14 कहाँ पर है, यहाँ पर। देखो अब 14 में हमने 4 लाइन पहले से खींची हुई है, तो पांचवी लाइन हम क्रॉस में करके खींचेंगे, यानी कि ऐसे खींचेंगे, समझे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो 20, तो 20 के लिए तो ऑलरेडी यहाँ पे लाइन खींचा ही गया है। 17 वापस से आ गया, 17 का खतरा, देखो यहाँ पे एक ये लाइन हो गई। उसके बाद से 13 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर 13, 15 ये लो, 18 यहाँ पे देखो 18 में हमने 4 लाइन पहले से खींची हुई है, अब पांचवी लाइन क्रॉस में करके खींचेंगे, यानी कुछ इस प्रकार से। उसके बाद देखिएगा 20, तो 20 के लिए तो ऑलरेडी ये लाइन खींची गई है, आप लोग देख सकते हो। फिर 12 दो बार है 12, तो ये एक बार हो गया और ये दोबारा, मतलब देखो 12 में भी 5 आ चुके हैं। और ये 15 कहाँ पर आ रहे हैं भाई, यहाँ पर आ रहे हैं। देखो 15 में 4 लाइन हमने पहले से खींची हुई है, पांचवी लाइन ऐसे क्रॉस में करके खींचेंगे। 10, देखो इसको भी काट दो, 10 में देखो ये पांचवी लाइन हो गई। समझ में आया आप सभी लोगों को? तो इस प्रकार से हमें क्या करना होता है, टैली मार्क्स करना होता है। अब हम क्या करेंगे, इनको काउंट करके ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको हम लिख देंगे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कितना टैली मार्क है, ओनली 1, तो यहाँ पे 1 आएगा। इधर 2 है तो 2, देखो इधर 8 में भी क्या है, बस एक ही है ना, तो इधर 1 लिखेंगे। 9 में भी देखना जरा, एक ही है तो इधर 1 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बता रही हूँ, देखो यहाँ पे कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, इधर 5 आ गया, 1 2 3, इधर 3 आ जाएगा। इधर देखना 1 2 3 4 5, 5 है ना, देखो ये देखने से ही समझ में आ रहा है, 4 लाइन और एक क्रॉस में, तो 5 हो गया। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, 5 लिखोगे। इधर कितना लिखोगे, 2 लिखोगे। इधर क्या लिखोगे, अगेन आप 5 लिख दोगे, एंड यहाँ पर भी 5 आएगा, ठीक है। यहाँ देखने से समझ में आ रहा है, देखो 16 में भी 4 लाइन है ना, और यहाँ पे 6 है। यहाँ पे कितने हैं भाई, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पर 1 है, और इसमें तो 4 है ही, जो ऑलरेडी इन्होंने लिखा हुआ है। अब इसका टोटल कर दीजिए, देखिए टोटल इसका कितना आएगा, 50। आओ मेरे साथ जोड़ो, देखो 2 1 3, ठीक है, 3 1 4, 4 1 5, 5 5 10, 10 3 13, 13 और 5 18, 18 तो कितना होता है 20, 20 5 25, 5 30, 30 4 34, 34 6 40, 40 और 5 कितना होता है 45, 45 1 46, 4 50। देखो यहाँ पे जो हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी है, यानी कि एन, ये हमें कितना मिलता है प्यारे बच्चों, 50 मिलता है, बराबर। चलो यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब मैंने आपको ये इतना सारा क्यों करवाया, आप सोच रहे होंगे कितना सारा हमें क्यों करवाया, हमने तो ये पहले किया है। जी हाँ, आपने पहले किया है, लेकिन आगे वाली चीजें समझने के लिए आपको जो पिछला है ना, रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कभी भी दौड़ लगाते हैं ना, ठीक है, तो क्या करते हैं, अगर दौड़ना हो तो थोड़ा सा पीछे जाएंगे और फिर जाके दौड़ना चालू करेंगे, राइट। तो ठीक उसी प्रकार से अगर आपको अच्छे से पढ़ाई को करना है तो आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जो आपने पीछे रिवाइज किया था उसको थोड़ा एक बार, मतलब जो आपने पहले पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, और तब जाके जब आप आगे दौड़ लगाओगे तो बहुत अच्छे से दौड़ पाओगे, ठीक है ना। इसीलिए आपको पिछली चीजें यहाँ पर बताई जा रही है। तो देखिएगा यहाँ पर हमने ये फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया, बराबर। अब इस फ्रीक्वेंसी टेबल की मदद से वो जो पीछे सारे क्वेश्चन थे ना, उनके जवाब आप बहुत आसानी से दे सकते हो। देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे यहाँ पर हमसे सबसे पहला सवाल क्या पूछा गया था, हमसे ये पूछा था कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर 15 मार्क्स। तो आप क्या कर सकते हो, इस टेबल में देखोगे कि 15 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं, यहाँ से देखोगे अरे वाह ये तो 5 बच्चे हैं, है ना। तो आप आकर के फटाफट से इसका आंसर क्या लिख दोगे, 5 लिख दोगे। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर मोर देन 15 मार्क्स। 15 नंबर से ज्यादा नंबर पाने वाले बच्चे कितने हैं। तो देखो 15 नंबर से ज्यादा, यानी कि ये वाले जो बच्चे हैं इनको आप काउंट करोगे और फटाक से बता दोगे, 6 4 10, 10 5 15, 1 16, 16 और 4 20, यानी कि 20 बच्चे ऐसे हैं जिनको 15 से ज्यादा मार्क्स मिले हैं, है ना। तो देख सकते हो यहाँ पे जब नंबर्स लिखे हुए हैं तो इनको कैलकुलेट करना ज्यादा इजी है ना, एज कंपेयर टू दिस। अगर बस ऐसे दिया गया था तब हमें एक एक देखना पड़ता है, लेकिन टेबल की मदद से देखो आसानी से हमें मिल जा रहा है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ 20 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं, तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा टेबल में देखोगे, बोलोगे 4 बच्चे हैं। मैंने आपसे पूछा बताओ 11 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं, तो आप बोलोगे कितने हैं, 3 है, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा कि बताइए
6 और 7 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं, तो आप इन दोनों को जोड़ दोगे, 1 और 2 बोल दोगे मुझे कि 3 बच्चे हैं, है ना। यानी जब हमने टेबल बनाया तब ये कितना सिंपल हो गया, और जब तक हमने टेबल नहीं बनाया था तब तक ये कितना डिफिकल्ट था, क्योंकि एक एक चीज हमें काउंट करना पड़ता। चलो ये तो थोड़ा कम नंबर है, लेकिन अगर यही डेटा यहाँ तक होता, पूरा 50 तक होता, फिर आप क्या करते बताओ। ऐसे कंडीशन में इसको सॉल्व करना थोड़ा सा लेंदी पड़ता, इसीलिए टेबल बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब मैं आपको थोड़ा और आगे लेकर के चलती हूँ, बोर मत होइएगा, ठीक है, समझते हुए चलो, ओके सारी चीजों को। तो देखो यहाँ तक तो ठीक है, हमने ये टेबल बना लिया, हमें पता है फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाया जाता है, इसकी मदद से हम लोग आसानी से सारे सवालों के जवाब भी दे सकते हैं। लेकिन आपने इसको ऑब्जर्व किया, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये टेबल कुछ ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा। आप सोचो कि इस टेबल की जगह पे ये इतना छोटा टेबल हो जाए, तो यही टेबल, ठीक है, यही सारा डेटा अगर बस इतने छोटे से टेबल में आ जाए तो फिर तो बात ही बन जाए, है ना। हमें तो ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, हमें इतना बड़ा टेबल भी नहीं बनाना पड़ेगा, हमारा काम तो और भी आसान हो जाएगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा ठीक है, चलो ये 20 तक नंबर था तो भी हम ये अपने एक पेज पे बना सकते हैं, लेकिन आप सोचिए अगर ये पूरा नंबर 100 तक होता, ठीक है, 100 तक होता, तब क्या करते आप? ऐसे करके जब बनाने जाते तो आपके 2-3 पेज लग जाते, क्योंकि एक पेज पे 100, एक पेज पे 50, फिर दूसरे पेज पे 50, है ना। तो ऐसे करके आप कितना बड़ा टेबल बनाओगे बताओ। जब ज्यादा डेटा दिया रहेगा तब आप ऐसे करके कितने पेजेस का टेबल बनाओगे, वहां पे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आया प्यारे बच्चों, ये वाला टेबल, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आइए मैं आपको दिखाती हूँ, देखो इसको क्या कहते हैं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, जो भी डेटा दिया गया है ना उसका हम ग्रुपिंग करते हैं, क्लास बना लेते हैं एक एक, ठीक है। जैसे मैं आपको बताती हूँ एग्जांपल से, जैसे मैंने ना यहाँ पे 1 2 8 9, ठीक है, 10, ये 10 है, रुको, ये 10, ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने और भी यहाँ पे नंबर्स लिखे, ये 10 है, मैंने यहाँ पे लिखा 3 4 1 5, ठीक है, ऐसे करके मैंने नंबर्स लिखे, बराबर। मैंने बहुत छोटा सा ही लिया है। अब मुझे क्या करना है, मान लीजिए मुझे यहाँ पे ये डेटा को रिप्रेजेंट करना है और अच्छे तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो ये टेबल बनाने की बजाय इतना बड़ा जो हमने टेबल बनाया था ना प्यारे बच्चों, कहाँ गया वो टेबल, ये गुम हो गया क्या, रुको, ये देखो यहाँ पर ये जो हमने टेबल बनाया था, ठीक है, इतना बड़ा टेबल बनाने के बजाय हम छोटा सा टेबल बना सकते हैं। यानी कि यहाँ पर ये जो डेटा है ना इसकी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। यानी हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो कि 1 से लेकर के 4 तक जिनके भी मतलब 4 तक का जो नंबर है, ठीक है, वो ये क्लास में हम ले सकते हैं। फिर 4 से लेकर के 8 तक के नंबर को ये क्लास में ले सकते हैं, 8 से 12 को इस क्लास में ले सकते हैं। यानी इससे क्या होगा, जो हमारा टेबल है ना वो छोटे में ही हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल की मदद से बताऊंगी तो अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल भी चिंता मत करना, सारी चीजों को हम लोग बहुत आराम से और अच्छे से समझेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है जी। ठीक है, तो ये टेबल के बारे में मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे देखते हैं कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो कैसे बनाया जाता है ना। अब आपको ये समझना पड़ेगा। तो देखो, अच्छा क्यों बनाया जाता है ये आपको समझाना कि हमें ये ग्रुप की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों, हमारे पास तो ये ऑलरेडी टेबल है इतना अच्छा सा, हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में, फिर ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्यों आया। तो क्यों आया इसी का जवाब मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि अगर ये डेटा बहुत बड़ा हो तब आपको टेबल काफी बड़ा बनाना पड़ेगा। तो उसी के सॉल्यूशन के लिए ये वाला जो टेबल है इसको इंट्रोड्यूस किया गया, जो है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और यही आप लोगों को इस क्लास 9th में पढ़ना है प्यारे बच्चों, समझे। वो जो पीछे का अभी तक मैं आपको बता रही थी वो सब आपका रिवीजन चल रहा था, रिवीजन जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। अब यहाँ से जो शुरू हो रहा है ना ये एक्चुअली में आपको प्रैक्टिस एट 7.3 के अंदर करना है, समझ रहे हो। तो आओ अभी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में हम समझते हैं। तो देखो बच्चों, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यानी कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। कौन कौन से हैं जरा देखेंगे। पहला है इंक्लूसिव मेथड, दूसरा है हमारा एक्सक्लूसिव मेथड, ठीक है। अब ये दोनों मेथड्स होते क्या है बताना जरा, आइए ना मैं आपको समझाती हूँ। देखो, जैसे मान लो हमारे पास कोई डेटा दिया गया है, ठीक है, इस प्रकार से, ओहो लो, ये हमारे पास क्या है, डेटा है। अब इसमें कुछ भी नंबर्स लिखे हुए हैं, आप समझ जाओ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ना इंक्लूसिव मेथड से यहाँ पर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो ये हम कैसे बनाएंगे, देखो जैसे मान लो कि यहाँ पर जो डेटा है ना इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है प्यारे बच्चों, 1 है, और सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर क्या है, 50 है, ठीक है।
ऐसे मान लेते हैं। ओके, बहुत सारे इसके अंदर नंबर्स है, 1 2 3 4 23 30 40 43 53 53 नहीं 50 तक ही है ना, तो 40 46 इस प्रकार से यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, बराबर। अब हमें क्या करना है, टेबल बनाना है ना। तो इंक्लूसिव मेथड से अगर हमें टेबल बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, मैं आपको बताती हूँ। देखो हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले तो यहाँ पे क्लास लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, क्लास लेते हैं। ओके, मतलब ये जो डेटा दिया गया है ना उसका हम ग्रुपिंग करते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, देखो जैसे 1 से लेकर के, सुनना बड़े ध्यान से, यहाँ पे मान लो कि बच्चों के मार्क्स दिए गए हैं, तो 1 से लेकर के 5 नंबर जिन भी बच्चों को मिले हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्लास के अंदर रखेंगे। फिर उसके बाद देखो 6 से लेकर के 10 तक नंबर जिनको मिले हैं उनको हम उन सारे बच्चों को यहाँ पर रखेंगे ये वाले क्लास में। फिर 11 से लेकर के 15 मार्क्स जिनको मिले हैं उनको हम यहाँ पर रखेंगे। यानी इसमें आप क्या देख पा रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए कि 1 से लेकर के 5 मार्क्स मतलब 5 नंबर पाने वाले जो बच्चे हैं वो कितने हैं, इधर 10 है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने सीधा सीधा 10 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 6 से लेकर के 10 मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे हैं, तो मान लीजिए ये कितने हैं, 8 है, तो मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया, ठीक है। फिर 11 से लेकर के 15 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं वो अगर मुझे इधर बताना है तो मैंने इधर अपने मन से कितना लिख दिया, 9, ठीक है। ये डेटा के आधार पे ही मैं सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर रही हूँ। ओके, तो इसमें आपने क्या देखा, ये जो मैंने क्लास लिया है ना, ये देखो मैंने क्या किया, ये जो सारे नंबर्स हैं, मार्क्स है, उनकी ग्रुपिंग कर दी, ग्रुप बना दिया, ठीक है। देख रहे हो ना, 1 से 5 मार्क्स जिन भी बच्चों को मिले हैं उन सबको हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर 6 से लेकर के 10 तक मार्क्स जिनको मिले हैं उनको हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर 11 से 15 जिनको मिले हैं उनको हम यहाँ पर लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बच्चों की ग्रुपिंग कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो मेथड आप देख रहे हो ना प्यारे बच्चों, ये क्या है, इंक्लूसिव मेथड। ओके, अब आप सोचेंगे एक्सक्लूसिव मेथड क्या होता है, बताओ। तो देखो ये वाला मेथड मैं आपको समझाती हूँ। इसमें जब हम क्लास की ग्रुपिंग करते हैं ना, यानी जब हम ग्रुपिंग बनाते हैं जो भी डेटा दिया गया उसका, तो इसमें हम कैसा क्लास लेते हैं, तो कंटिन्यूअस क्लास लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्लास था, बराबर। तो इसमें हमने जो क्लास लिया था वो कैसे लिया था, आप थोड़ा इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। रुको, पहले मुझे ये भी लिख लेने दो। यहाँ पर मैंने लिखा 0 से 5, यहाँ पे लिखा 5 से 10, यहाँ पे लिखा मैंने 10 से 15। अब दोनों को आप अच्छे से देखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 से लेकर के मैंने 5 लिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, जब इसको मैंने वापस से नीचे जब शुरू किया तो वहां पर मैंने ये 6 ले लिया, मतलब 5 से शुरू नहीं किया, मैंने 6 से लेकर के 10 लिया। फिर 10 से मैंने यहाँ पे शुरू नहीं किया, कहाँ से स्टार्ट किया, 11 से शुरू किया। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं आगे बढ़ूं तो इधर 15 है ना, 15 पे खत्म हो रहा है, तो मैंने इसको 16 से लेकर के कितना ले लिया है, 20 ले लिया है। तो इसमें आप क्या देख पा रहे हो कि जहां पे ये खत्म हो रहा है उससे एक ज्यादा से हम शुरू कर रहे हैं, है ना। जहां पे ये खत्म हुआ उससे एक नंबर ज्यादा लेकर के हमने इसको स्टार्ट किया, राइट। तो ये हमारा कौन सा मेथड है, ये हमारा इंक्लूसिव मेथड है। और अगर मैं एक्सक्लूसिव मेथड की बात करूं तो इसमें जरा ध्यान से गौर से देखो। इधर हमने क्या किया, ये 0 से 5 लिया, फिर हमने जब दूसरा क्लास शुरू किया तो वो 5 से ही शुरू किया, मतलब ये जहां पे खत्म हुआ था वहीं से हमने इसको शुरुआत कर दी, ठीक है। फिर देखो ये 10 पे खत्म हुआ था, हमने ये 10 से शुरू कर दिया। फिर ये 15 पे खत्म हुआ था तो 15 से हमने इसको शुरू कर दिया। देख रहे हैं आप लोग, तो बताइए दोनों का डिफरेंस समझ में आया। एक्सक्लूसिव में क्या होता है, यहाँ पर जो हम क्लासेस लेते हैं ना वो कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस, यानी जहां से खत्म हुई वहीं से हम इसकी शुरुआत करते हैं, और ये कंटिन्यूअस नहीं होती है। अगर मान लीजिए ये 10 पे खत्म हुआ तो हम 11 से शुरू करेंगे, अगर ये 12 पे खत्म हुआ तो 13 से शुरू करेंगे। मतलब हमेशा क्या करते हैं, थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं, एक ज्यादा लेकर के इसकी शुरुआत करते हैं। तो ये होता है आप लोगों का इंक्लूसिव मेथड। ओके, तो अब मैं आप लोगों को ना दोनों के बारे में पूरा डिटेल में अच्छे से बताती हूँ। सबसे पहले ये जो इंक्लूसिव मेथड है ना स्टूडेंट, इसके बारे में आइए जरा समझ लेते हैं, है ना, क्योंकि ऐसे आपको नहीं समझा होगा ठीक से, लेकिन जब आप टेबल देखोगे तब आपको मेरी गारंटी अच्छे से समझ जाओगे। देखो भाई यहाँ पे आ जाओ, इधर आप मेरे सामने आइए। देखिए आपके सामने ये डेटा दिया गया है, ठीक है भाई, दिया गया है तो अच्छी बात है, देने दो। फिर क्या करना है, तो देखो यहाँ पर ये जो डेटा दिया है ना स्टूडेंट, इसके लिए हमें क्या करना है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। और वो कौन से मेथड से हम बनाएंगे, इंक्लूसिव मेथड से बनाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें भी 3 ही कॉलम्स रहेंगे। देखो पहला वाला किसके लिए बनता है, क्लास के लिए, यानी कि जो हमने ग्रुप बनाए हैं ना उनके लिए। फिर यहाँ पे टैली मार्क्स लिखेंगे, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी यानी कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उनको लिखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है उनके मार्क्स लिखे गए हैं। तो देखो हमने ग्रुपिंग कैसे की है, जैसे इसमें हमने देखा था कि सबसे छोटा नंबर हमारा कौन सा है, 6 है, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 20 है। तो हमने इनकी ग्रुपिंग बना दी। देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस लिया गया है, 4 का डिफरेंस लेकर के इधर हमने ग्रुपिंग बना दिया। आप चाहते तो 2 का भी डिफरेंस ले सकते थे, यानी कि ऐसे आप कर सकते थे, 6 से
दो आगे जाओगे तो 9, फिर ये 10 से 12, ठीक है, फिर उसके बाद 13 से 15, ऐसे करके भी आप ले सकते थे। और यहाँ पर इन लोगों ने 4 का डिफरेंस लिया है तो भी चलेगा, कैसे भी डिफरेंस लेना, लेकिन याद रखो कि हर टाइम मतलब हर बार आपको सेम डिफरेंस ही लेना है। जैसे देखो यहाँ पर इन लोगों ने 6 से 10 लिया तो इधर 11 से 15 लिया, यानी कि हर बार 4 का ही डिफरेंस लेना, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो अब ये हुआ कैसे, मैं आपको ये टेबल पूरा कंप्लीट करके बताती हूँ, ध्यान से देखते जाइएगा। देखो क्लास में हमने क्या क्या लिया है, 6 से 10, दूसरा हमने लिया 11 से 15, तीसरा हमने लिया है 16 से 20, ठीक है। तो देखो 6 से 10 यहाँ पे टेली मार्क्स हम लिखेंगे तो 6 से लेकर के 10 नंबर तक पाने वाले जो भी बच्चे हैं उनको हम ये वाले कॉलम में लिखेंगे। तो देखिएगा जिन बच्चों के 6 मार्क्स आए हैं उन्हें भी आपको इंक्लूड करना है, जिनके 7 आए हैं, देखो 6 से लेकर के 7 बोला ना, 6 से लेकर के 7, यानी हम 6 मार्क्स वाले बच्चों को भी लेंगे, 7 वाले को भी लेंगे, 8 वाले को भी, 9 वाले को भी और 10 वाले को भी लेंगे। मतलब ये सारे जो भी बच्चों को मार्क्स मिले हैं उनको हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो देखो 6 मार्क्स पाने वाला एक ही बच्चा है तो यहाँ पे देखो इसको काट दोगे, इधर आप एक लाइन खींच दोगे, फिर ये 7 नंबर पाने वाला एक बच्चा है, एक लाइन खींच देंगे क्योंकि वो इसी क्लास में आएगा, ये भी इसी क्लास में आएगा, देखो एक लाइन खींचा हुआ है, ठीक है। 8 9 10 10 10 10 10 ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे टैली मार्क्स भी बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हो ऑलरेडी इधर बनाया गया है, बराबर। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 6 से 10 के बीच में आए हैं और 6 और 10 भी आए हैं, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो 10 इधर आया ना 10, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से 11 से 15 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं, 11 से 15 बोला मतलब 11 को भी देखोगे, 12 13 और 14 को भी देखोगे एज वेल एज 15 को भी देखोगे, ठीक है। तो ये मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे, आओ मेरे साथ इधर हम लोग काउंटिंग करते हैं। तो देखो इधर 11 है तो हम इधर एक लाइन खींच देंगे, फिर उसके बाद वापस से 11 आ गया, एक और लाइन खींच दिया, वापस से 11, 1 लाइन मोर, फिर उसके बाद देखो 12 आया, फिर से एक लाइन खींच दोगे, उसके बाद से वापस से 12 आया, तो ये 4 लाइन हो चुकी है ना, 5वीं लाइन ऐसे खींचोगे, फिर ये देखो एक और आया तो एक और लाइन खींच देना, ये दूसरी लाइन, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर ये तीसरी लाइन, फिर ये 13, तो यहाँ पर एक और लाइन खींच दोगे, उसके बाद वापस से 13 है तो क्या करोगे, देखो 4 लाइन पहले से खींच दिया है, 5वें हम ऐसे खींचेंगे, उसके बाद 14 वाले देखो इधर एक और टैली मार्क बना देना, ये भी बना देना, उसके बाद से एक और टैली मार्क बना देना, ठीक है। फिर से ये 14 आ गया तो ये 4 हो चुका है, ये 5वां ऐसे करके खींच दिया। आप 15 वाले भी कितने हैं देखो भाई, काउंट करते हैं, ये देखो यहाँ पे एक और लाइन हमने खींच दिया, फिर से एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर फिर से एक लाइन खींचेंगे, फिर से एक लाइन खींचोगे और फिर यहाँ पर एक और लाइन खींचोगे, यानी कि ये रहा, ठीक है। तो बताओ 11 से लेकर के 15 मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे हैं, तो यहाँ पे आप काउंट करके बता दोगे, देखो 5 5 10 5 15 5 20, यानी कि 20 बच्चे ऐसे हैं जिनको कितने नंबर मिले हैं, तो जिनको 11 से लेकर के 15 नंबर मिले हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से आप आगे का भी कर सकते हो, 16 से लेकर के 20 मार्क्स जिन भी बच्चों को मिले हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो वो बच्चे कितने हैं देखो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा गया है 20, ठीक है। तो आप ऐसे करके टैली मार्क्स बना दोगे, लेकिन टैली मार्क्स आपको देख करके उधर बनाना है। अब तो मुझे ये आप लोग मतलब मुझे पता है ना, तो मैंने ऐसे डायरेक्टली बना दिया, लेकिन अभी डायरेक्टली नहीं बनाना है आप लोगों को, जब भी आपके सामने डेटा आएगा तो आपको काउंट करके बनाना है, ठीक है। मेरे सामने ये नंबर लिखा हुआ था ना, तो मैंने डायरेक्टली ये टैली मार्क्स बना दिया, ठीक है। अपन इन सभी का हम टोटल कर देंगे, हमें मिल जाएगा मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, यानी कि जो n है वो हमें इधर मिल जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 50 है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब एक बात बताओ, देखो यहाँ पर ये जो हमने इतना बड़ा सा टेबल बनाया था, लो भाई इतना बड़ा सा जो हमने टेबल बनाया था, देखो इसको कंपैरिजन करो, दोनों के दोनों टेबल सेम इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं, है ना। तो इसमें हमने क्या देखा, ये छोटे से में ही हमारा काम हो गया, लेकिन इसमें हमें इतना बड़ा सा टेबल बनाना पड़ा था। तो आप बताइए आपको कौन सा ज्यादा इजी पड़ेगा, आप कौन सा प्रेफर करोगे। अगर आपसे बोला जाए कि आप ना इस डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की मदद से रिप्रेजेंट कीजिए, तो अब मुझे एक बात बताओ, आप कौन से टेबल को रेफर करोगे, ये बनाओगे या फिर ये वाला बनाओगे। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही कहेंगे कि हम तो ये वाला बनाएंगे, क्योंकि ये छोटे में ही हमारा काम हो जा रहा है, इसमें तो हमें इतना बड़ा टेबल बनाना पड़ रहा है ना, ऐसा आप बोलेंगे ना, ठीक है। तो ये एक इसका फायदा हो जाता है कि छोटे से में ही हमारा काम हो जाता है, हमें बहुत बड़ा सा टेबल बनाने की जरूरत नहीं होती है।
ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन इसका ना एक डिसएडवांटेज भी है। क्या डिसएडवांटेज है? यहाँ पे आप एक एक करके नहीं बता सकते। जैसे अभी मैंने आपसे पूछा कि मुझे ना 7 नंबर पाने वाले बच्चे बताओ कि 7 मार्क्स किनको मिले हैं। अगर यही टेबल आपके सामने ऐसा वाला रहता तब आप इधर देख लेते 7 मार्क्स पाने वाले 2 बच्चे, लेकिन इसमें मैंने आपसे पूछा बताओ 7 मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे, तो वो आप नहीं बता पाओगे। बस यही इसका एक डिसएडवांटेज है, बाकी सब तो इसके एडवांटेजेस ही हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये यहाँ पर हमने ये जो टेबल बनाया था ये कौन से मेथड में बनाया था? इंक्लूसिव मेथड से बनाया था। ठीक है, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो ये 10 पे खत्म हुआ, 11 से शुरू हो गया, 15 पे खत्म हुआ, 16 से शुरू हो गया, है ना, आप देख सकते हो बराबर। तो ये कौन सा मेथड है? ये है इंक्लूसिव मेथड। अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ प्यारे बच्चों एक्सक्लूसिव मेथड के बारे में, जिसके बारे में अभी भी मैंने पहले भी डिस्कस किया था। तो देखो अभी आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि हमारे पास इंक्लूसिव मेथड है टेबल बनाने का, इससे भी हमें वही जानकारी मिल रही है जो हमें उससे मिलती है ना, तो हमें एक्सक्लूसिव मेथड की जरूरत क्यों पड़ी? आपके दिमाग में ये सवाल आएगा ना कि यही रहने दो ना, हमें दूसरा वाला मेथड क्यों पढ़ना है? बताओ क्यों पढ़ना है हमें? हमारे पास तो ये इतना अच्छा मेथड है, इससे हमारा टेबल भी बन रहा है, सारे डेटा को हम इसकी मदद से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, फिर हमें वो दूसरा वाला मेथड क्यों चाहिए? तो आओ मैं इसका जवाब देती हूँ कि दूसरा मेथड यानी कि एक्सक्लूसिव मेथड क्यों आया। आओ भाई देखो इधर देखो, अब यहाँ पर बच्चे लोग ये जो डेटा दिया गया है ना, अब इस पे आप थोड़ा गौर फरमाइएगा। देखिए यहाँ पर कुछ डेटा दिया गया है, ये देखो यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक डेटा दिया है। इसमें कौन कौन से नंबर्स लिखे गए हैं? देखो 6, 10, 10.5, 11, 15.5, 19, 20, 12 और 13। ठीक है, इस प्रकार से ये सारा यहाँ पे डेटा दिया है और आपसे बोला गया कि आप एक काम करो कि यहाँ पर ना ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ। तो अभी तक हमने क्या सीखा है? भूल जाओ कि हमने एक्सक्लूसिव सीखा है, हम लोगों ने इंक्लूसिव सीखा है। तो हमने क्या किया? इंक्लूसिव वाला डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया कुछ ऐसा। लो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने बना दिया। इसमें देखा सबसे छोटा नंबर ये है, सबसे बड़ा ये है, तो हम लोगों ने इधर 6 से लेकर के 10 तक का एक ग्रुप बनाया, 11 से 15 और फिर 16 से 20, ऐसे करके हमने ग्रुप बनाया और यहाँ पे क्लासेस में लिख दिया। ठीक है, और फिर इनके टैली मार्क्स इधर लिखे और इधर फ्रीक्वेंसी लिखा। तो देखो बच्चों आपको एक एक करके बताती हूँ, पहले मैं इसको मिटा दूं क्या? आओ आओ मैं मिटा देती हूँ और मैं खुद से करूंगी ना तब आपको समझेगा। रुको इसको यहाँ से गायब करो, है तुम गायब हो जाओ अब। चलो चलो अब तुम्हारी जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलो बच्चों अब इधर देखो, सारे लोग इधर ध्यान से देखो। हम यहाँ पर क्या देखेंगे? 6 से 10 बोला है ना, 6 से 10 बोला है, तो जिन भी बच्चों के मार्क्स 6, 7, 8, 9 और 10 आए रहेंगे उनको हम इसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो 6 नंबर वाला विद्यार्थी एक है तो हम इधर एक ऐसे करके एक लाइन खींच देंगे। फिर 6 से 10 बोला तो 10 वाले को भी हम ले सकते हैं, लो भाई ले लिया। ठीक है, फिर 11 वाले को कहाँ पर लेंगे? इस वाले में ले लेंगे। देखो 11 वाले को हमने यहाँ पे ले लिया। ये जो 10.5 है ना, इसको हम कहाँ पे लेंगे अभी बताती हूँ, रुको अभी इसके बारे में बताती हूँ, पहले ये सब कुछ ले लें दो। 15.5 देखो कहाँ पर आएगा बताओ, 15.5 कहाँ पर आएगा? अगर आप इसमें बोल रहे हो लेने के लिए तो इसमें तो नहीं ले सकते क्योंकि इसमें 11 से 15 ही है, 11 आएगा 15 आएगा, लेकिन 15.5 15.5 तो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 19 बोला तो इसमें आ जाएगा, 20 बोला तो इसमें आ जाएगा, 12 बोला तो इसमें आएगा, 13 बोला तो इसमें आएगा। लेकिन देखो देखो सारे के सारे यहाँ पे डेटा कटपिट हो चुके हैं, लेकिन बच क्या रहा है? 15.5 एंड 10.5। तो देखो बच्चों सवाल ये उठता है कि ये 10.5 एंड 15.5 को कहाँ लिखा जाए, किस में लिखा जाए बताओ? 10.5 कहाँ पर जाएगा? 10.5 तो 10 और 11 के बीच में आता है ना। अब इस कंडीशन में क्या करोगे? तब तो यहाँ पर ये जो आपने लिखा है ये तो आपका गलत टेबल माना जाएगा ना, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन को आपने नहीं दिखाया, आपने बस इनको दिखाया, लेकिन ये दोनों को कौन दिखाएगा? ये भी तो आपको दिखाना था। फिर अब ऐसी कंडीशन में क्या करोगे बताओ? अब आपके पास कोई रास्ता है? सोचो कोई रास्ता है आपके पास? इस टेबल की मदद से क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा? क्या ये डेटा आप रिप्रेजेंट कर पाओगे इंक्लूसिव मेथड से? नहीं कर पाओगे। तो इसी का सॉल्यूशन आया प्यारे बच्चों एक्सक्लूसिव मेथड, जो मैं अभी आप लोगों को बताने वाली हूँ। ठीक है, क्योंकि एक्सक्लूसिव मेथड में क्या होगा बोलेंगे जरा? एक्सक्लूसिव मेथड में हम लोग गैप नहीं लेते एक भी। जैसे ये 10 पे खत्म हुआ ना, तो ये 10 से ही शुरू हो जाएगा, और मान लो अगर ये 10 से शुरू होता है तो इसमें ये 10.5 आ सकता है। जैसे ये 15 पे खत्म हुआ तो ये 15 से ही शुरू होगा। ठीक है, और अगर ये 15 से शुरू हो रहा है तो ये जो 15.5 है ना वो भी इसके अंदर आ सकता है। समझ रहे हो? तो देखो इसी का सॉल्यूशन हमने ये निकाला और इस प्रकार से हमने टेबल बनाया। देखो आपके सामने है, देखो सारा डेटा यहाँ पे दिख जाएगा आप लोगों को। यहाँ पे देखो
ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एक्सक्लूसिव मेथड, जहां पे हमने कंटिन्यूअस क्लासेस ली हैं। देखो 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, देख रहे हो जहां पे खत्म हुआ वहीं से ये शुरू भी हो गया है ना। तो देखो 5 से 10 के बीच में आने वाले सारे के सारे इधर आ जाएंगे, ठीक है। फिर 10 से 15 के बीच में सारे के सारे इधर आ जाएंगे। 10 से 15 मतलब इसके अंदर हम 10.5 कहाँ गया, ये देखो 10.5 को भी इंक्लूड कर सकते हैं। फिर ये जो 15.5 है ना, ये कहाँ पे आएगा, तो ये इसमें आ जाएगा 15 से लेकर के 20 तक में। समझ रहे हो आप लोग। तो इसीलिए ये वाला जो मेथड है इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि जो पॉइंट में है वो कहीं छूट ना जाए। क्योंकि अगर आप किसी भी ऑब्जर्वेशन को, किसी डेटा को छोड़ दोगे, तब तो आपका ये जो टेबल है वो गलत माना जाएगा, क्योंकि आपने सारे डेटा को इसमें रिप्रेजेंट नहीं किया है। समझे बात को। तो इसीलिए ये वाला मेथड आया। ओके, अपने आप कहाँ जा रहे हो भैया, रुको, तुम अपनी जगह पे जाओ, अपने आप ही ये जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसीलिए ये वाला मेथड आया, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव मेथड कहते हैं, ठीक है। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा, कौन सा सवाल, जैसे इसमें हमने क्या देखा था, रुको, इसमें हमने ये देखा था कि जैसे इसके अंदर 6 भी आ रहा था, 10 भी आ रहा था, फिर 6, 7, 8, 9, 10 सबके सब इसमें आ रहे थे। यहाँ पे 11, 12, 13, 14, 15 सारे के सारे आ रहे थे, बराबर, ठीक है। तो इसमें तो ठीक था कि यहाँ पे ये लिखा हुआ था, हम देख करके समझ पा रहे थे। लेकिन अब इसमें आपको ये सवाल मन में तो आता ही होगा, जैसे ये 10 पे खत्म हुआ, ये 10 से शुरू हुआ, तो अगर मेरे पास डेटा में 10 है तो 10 को मैं इसके अंदर लिखूं या फिर इसके अंदर लिखूं, क्योंकि 10 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। अब इस कंडीशन में क्या करोगे, तो देखो बच्चों, इसका एक नियम होता है, इसका एक रूल होता है। क्या रूल होता है कि जहां पे ये खत्म हुआ ना, उससे आपको कम नंबर लेना है। यानी सुनो, जैसे मान लो मेरे डेटा में क्या है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर है कि 10 है, 9 है, ठीक है, 6 है, 7 है, ऐसे करके यहाँ पे नंबर्स दिए गए। फिर यहाँ पर एक 15 भी है, उसके बाद से इधर 20 भी है, बराबर। और क्या मैं ले लूँ, चलो मैंने 21 ले लिया, ठीक है। अब इन सभी को इसके अंदर लेकर के आना है, यहाँ पर दिखाना है। तो 5 से 10 बोला, यानी 5 और 10 के बीच में, चलो इधर 5 भी ले लेती हूँ मैं, ओके। और इधर में और कुछ लेना है क्या, और कुछ तो नहीं दिख रहा, चलो ठीक है, बस इतना ही लेते हैं। तो ये जो देखो 5 और 10 के बीच में बोला ना, तो अगर 5 आया तो 5 को आप इसके अंदर ले लोगे, बराबर। लेकिन जो 10 है ना, उसको आप यहाँ पे लिखोगे। जैसे देखो ये जो 5 है, ये कहाँ पर आएगा प्यारे बच्चों, इस वाले में आ जाएगा, ठीक है। फिर ये जो 10 है ना, 10 कहाँ पर जाएगा, यहाँ पे मत लिखना, क्योंकि ये 10 पे खत्म हुआ ना, तो 10 से छोटे तक ही नंबर्स इसके अंदर आएंगे। 10 कहाँ पर जाएगा, 10 ना ये वाले क्लास में आएगा, समझे। 9 कहाँ पर आएगा, तो 9 तो इसमें ही आ जाएगा, 6 इसमें आएगा, 7 भी इसमें आएगा। लेकिन अगर मैं 15 की बात बोलूँ तो 15 इसमें जाएगा क्या, आप बोलेंगे इधर 15 है, 15 को ले लो इधर, नहीं नहीं, ऐसे गलती मत करना। ये 15 पे खत्म हुआ ना, तो दूसरा वाला क्लास कहाँ से शुरू हो रहा है, 15 से शुरू हो रहा है, तो इसीलिए ये वाले क्लास में 15 जाएगा, समझे। वैसे अगर मैं 20 की बात करूं तो 20 कहां पर जाएगा, इसमें जाएगा क्या, आप बोलेंगे 20 पे खत्म हुआ, इसमें ले लो, नहीं, गलत गलत गलत। आप क्या करोगे, 20 को इसमें लोगे, जहां से ये शुरू हो रहा है आप उसको कंसीडर करते हो, जहां पे खत्म हुआ उसको, उससे एक मतलब एक कदम पीछे ही चलना है, ठीक है। जैसे ये 25 पे खत्म हुआ, तो अगर यहाँ पर देखो ये 20 पे खत्म हुआ था, बराबर, तो इसमें हम 20 नहीं ले सकते। ये 15 पे खत्म हुआ था, 15 हम इसमें नहीं लेंगे, किस में लेंगे, इसमें लेंगे, ठीक। उसी प्रकार से ये 25 पे खत्म हो रहा है, तो 25 को हम यहाँ पे नहीं, इसके आगे वाला जो हमारा क्लास होगा हम उसमें लेंगे, ठीक है। तो ये एक रूल होता है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया। तो आओ मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। हमने जितने भी प्रकार के टेबल के बारे में पढ़ा है उनको हम पूरा ऐसे शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखो बच्चों, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में हमने अभी तक पूरा डिस्कस किया है। कितने टाइप के हमने पढ़े, एक तो अनग्रुप वाला पढ़ा, दूसरा हमने ग्रुप वाला पढ़ा। अनग्रुप में हम क्या करते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं, यानी कि हम ग्रुपिंग नहीं करते हैं। यानी जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर देखो डायरेक्टली नंबर लिखा गया, ग्रुप नहीं बनाया गया कि इतने से इतने में ये आएगा, इतने से इतने में आएगा, ऐसा कुछ ग्रुप नहीं बनाया। बस यहाँ पर देखो ऐसे करके नंबरिंग दे दी गई है और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये कैसा टेबल होता है, ये अनग्रुप वाला टेबल है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ग्रुप वाले की बात करूँ तो इसमें हम ग्रुपिंग कर देते हैं। अब इसमें भी दो मेथड्स आते हैं, एक तो आपका इंक्लूसिव आता है, दूसरा हमारा एक्सक्लूसिव आता है, ठीक है। ये हमारे डिस्क्रीट क्लासेस होते हैं, ये हमारे कंटिन्यूअस क्लासेस होते हैं, यानी जहां से खत्म वहीं से शुरू, है ना। ऐसे होता है ना कि कंटिन्यू करेंगे, हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे, यानी जहां पे हमने छोड़ा था वहां से हम शुरू करेंगे। हमने ऐसा कभी, आपने कभी टीचर को ऐसे कहते हुए सुना है कि हम, मतलब सारे टीचर्स ऐसा ही कहते हैं कि हम क्या करेंगे, चलो आज के लिए बस इतना ही, अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करेंगे, इसी क्लास को मतलब यहीं से कंटिन्यू करेंगे, यानी जहां तक हमने पढ़ा है वहां से हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये आपका कंटिन्यूअस क्लासेस हो जाता है और ये आपका डिस्क्रीट क्लासेस होता है, ठीक है। जैसे आप इसमें देख सकते हो 2 से 4, 4 पे खत्म हुआ तो देखो ये आगे 5 से शुरू हो रहा है, 7 पे खत्म हुआ 8 से शुरू हो रहा है। इसमें जरा देख लो
ये 50 पे खत्म हुआ, 150 पे वहीं से शुरू हो रहा है क्योंकि ये कंटिन्यूअस वाला है ना। 155 पे खत्म हुआ, 155 से शुरू हो रहा है, देख रहे हो आप लोग। चलो ये 10 पे खत्म हुआ तो कहाँ शुरू होगा, 11 से। ओके, और अगर ये 160 पे खत्म हुआ तो 160 से ही शुरू होगा क्योंकि ये हमारा एक्सक्लूसिव मेथड है, ये हमारा इंक्लूसिव मेथड है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया। तो अभी तक हम लोगों ने यही पूरा अच्छे से डिस्कस किया है। अब चलो, आप सोचेंगे खत्म हो गया क्या, बस अभी लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, उसको भी समझ लो क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस सेट के अंदर वो आएगा, इसीलिए मैं आपको वो बता देती हूँ। और फिर उसके बाद ये लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस सेट 7.3 को। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। अब मैं आपको बताने वाली हूँ बेसिक टर्म्स इन स्टैटिस्टिक्स, यानी कि जो हमारा स्टैटिस्टिक है इसके अंदर जो भी बेसिक टर्म्स आते हैं उनके बारे में हम समझ लेते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले क्या है, क्लास है ना। क्लास आपको सुनने के लिए बहुत मिलेगा। अभी जब मैं बोल रही थी ना अभी पीछे, क्लास क्लास क्लास, तो क्लास है क्या, क्या वो नाइन्थ स्टैंडर्ड, 10th क्लास, 7th क्लास, फर्स्ट क्लास, ऐसा कुछ क्लास है क्या? तो ऐसा वाला कुछ क्लास नहीं होता। यहाँ पे क्लास अलग होता है। क्या होता है देखो, when the observation are divided into suitable groups, each of the groups is called a class। यानी कि जब हम क्या करते हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन दिया गया है उसको सुटेबल ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, क्लास कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लो, हमने क्या किया है, हमने ना जो भी डेटा दिया गया था उसको हमने सुटेबल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे 2 से 4 ये मेरा एक क्लास हो जाएगा, क्या होगा प्यारे बच्चों, क्लास। 5 से 7 ये भी क्लास होगा, ओके, एंड दिस वन इज ऑल्सो अ क्लास, ये भी मेरा क्या है, क्लास है। ठीक उसी प्रकार से ये क्लास है, ये एक क्लास है, ये एक क्लास है, समझ रहे हो। तो ये सभी क्या होते हैं, जब हम क्या करते हैं, दिए गए ऑब्जर्वेशन को पर्टिकुलरली अच्छे से डिवाइड कर देते हैं, ग्रुप बना देते हैं उनकी, तो वही हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, क्लास होता है। क्लास लिमिट क्या होता है, देखो 2 क्लास लिमिट होते हैं, एक तो अपर क्लास लिमिट होता है, दूसरा लोअर क्लास लिमिट होता है। अब ये दोनों है क्या, बताओ जरा। देखो क्लास तो आपको पता चल गया क्या है क्लास, जैसे यहाँ पे 2 से 4 ये मेरा क्लास है, ठीक है। अब क्लास लिमिट क्या होगा, तो देखो इसमें 2 लिमिट होते हैं, मैंने आपको बताया ना, एक तो लोअर क्लास लिमिट, दूसरा अपर क्लास लिमिट। तो ये जो आप 2 देख रहे हो ना, ये हमारा लोअर क्लास लिमिट है। देखो इसको याद करने का तरीका बताती हूँ, एल फॉर लोअर, एल फॉर लेफ्ट। तो आपका लेफ्ट क्या है, ऐसे आप रखो, विच इज योर लेफ्ट हैंड, ये आपका लेफ्ट हैंड है। तो लेफ्ट हैंड में क्या आ रहा है, ये 2 आ रहा है ना, तो ये मेरा लोअर क्लास लिमिट हो जाएगा। फिर जो राइट में आ रहा है वो मेरा अपर क्लास लिमिट हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्लास में जो लिमिट होते हैं, जहां से ये शुरू हुआ कहाँ पे खत्म हुआ, तो जो खत्म हुआ पार्ट है वो हमारा अपर क्लास लिमिट होता है, जो ये शुरू वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं लोअर क्लास लिमिट। ओके, चलो यहाँ पे बताओ, ये अपर होगा, ये लोअर होगा, ये अपर होगा, ये लोअर होगा, समझे। तो लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखो वहां पे यही लिखा है, द एंड वैल्यूज ऑफ द क्लासेस आर कॉल्ड क्लास लिमिट्स, यानी क्लासेस के जो एंड वैल्यूज होते हैं उनको क्लास लिमिट्स बोलते हैं। फॉर द क्लास, देखो 6 और 10 ये क्लास है, तो इसमें लोअर क्लास लिमिट ये 6 हो जाएगा, एंड अपर क्लास लिमिट क्या होगा प्यारे बच्चों, 10 हो जाएगा। ठीक है, चलो फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, बहुत सिंपल है भाई, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, समझे। जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा कि ये जो क्लास है 8 से 10, इसके लिए फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी होगी, तो 8 से 10 वाली क्लास में जाओगे और देखोगे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7 है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 7। समझ में आया। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टू ईच क्लास इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास। जैसे अभी मैं आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ, मुझे ना कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप सभी लोगों से चाहिए, कमेंट सेक्शन में पक्का सारे बच्चे लोग आंसर देंगे। मुझे बताओ, ये जो क्लास है 150 से 155, 150 से 155, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। चलिए सारे बच्चे अभी के अभी जाएंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर देंगे कि 150 टू 155 इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। देखते हैं आप कितना समझ पाए हैं। आओ, लेकिन एक और बात बता देती हूँ, 145 से 150 का फ्रीक्वेंसी 18 है, इसका 3 है, तो इसका क्या होगा। अब तो आप सभी लोग आंसर देना चाहिए, है ना, मैंने हिंट भी दे दिया है। चलो अब एक और बात समझ लेते हैं, एक नहीं 2 और बात समझेंगे। देखो यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं क्लास विड्थ, या फिर इसको क्लास साइज भी कहा जाता है, क्लास इंटरवल भी कहा जाता है। तो ये सब कुछ क्या है, क्लास विड्थ हम किसको कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, क्लास विड्थ यानी क्या, जैसे आप यहाँ पे लिखा हुआ पढ़ो, समझ में आ जाएगा। देखो जब कंटिन्यूअस क्लासेस दी गई हैं, याद रखना इट इज ओनली फॉर कंटिन्यूअस क्लासेस, ये नहीं कि आप डिस्क्रीट वाला ले लो, गड़बड़ हो जाएगी। डिस्क्रीट वाले के लिए दूसरा क्लास विड्थ होता है, अब भी बता दूंगी, पहले ये देख लो।
व्हेन कंटिन्यूअस क्लासेस आर गिवन, जब आपको कंटिन्यूअस क्लासेस दी गई हैं तो डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट इज नोन एज क्लास विड्थ। यानी कि जब आपको कंटिन्यूअस क्लास दिए गए हैं, बराबर, कंटिन्यूअस हाँ क्लासेस दिए गए हैं, तो उसमें जो आपका अपर लिमिट होता है और जो लोअर लिमिट होता है उनके बीच का जो डिफरेंस है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, क्लास विड्थ कहते हैं, या फिर क्लास साइज या फिर क्लास इंटरवल आप बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा 0 से 5, 5 से 10, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ मुझे ना यहाँ पे क्लास विड्थ बताओ कि क्या होगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो क्लास मैंने लिखी हुई है ये सभी कैसे क्लासेस हैं, कंटिन्यूअस क्लासेस है ना। तो इसमें लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट के बीच का डिफरेंस कितना है, देख करके बताओ। बताओ 0 से 5 के बीच में डिफरेंस कितना है, 5। यहाँ पर भी आप देख सकते हो डिफरेंस कितने का, 5। देखो 15 और 10 के बीच में डिफरेंस कितना है, क्योंकि 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, यानी 5 का डिफरेंस है। तो यही आपका क्लास विड्थ कहलाएगा, समझे। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ना, तो इसमें क्लास विड्थ हमारा 5 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो ये तो हमने कंटिन्यूअस की बात की। लेकिन मान लीजिए अगर हमें डिस्क्रीट डेटा दिया रहेगा, डिस्क्रीट क्लासेस, यानी कुछ इस प्रकार से, इसके लिए तो हमने देख लिया कि क्लास विड्थ क्या होगा। लेकिन अगर हमको ऐसे दिया गया हो, बराबर, ये डिस्क्रीट वाला दिया गया हो, तो फिर हम कैसे क्लास का पता लगाएंगे प्यारे बच्चों, क्लास विड्थ का कैसे पता लगाएंगे। तो देखो एक तरीका बताती हूँ, इसमें आपको क्या करना है ना, जैसे इधर क्या है, इधर 4 है, लास्ट वाले में से देखो इधर 4 है इधर 7 है, तो इसको इसमें से माइनस करो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो। बोलो कितना आएगा, 7 में से 4 गया तो 3, 10 में से 7 गया तो 3। और याद रखना हर बार जो क्लास विड्थ है ना सेम रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस वाले डेटा के लिए कुछ और है फिर इसके लिए कुछ और हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, सभी के लिए सेम होता है। तो क्या बोला मैंने, इसमें से इसको माइनस करो, या फिर एक और तरीका, 8 में से 5 को माइनस कर दो, 5 में से 2 को माइनस कर दो, फिर भी आपको यहाँ पे क्लास विड्थ जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 2 तरीके हैं, आप चाहो तो इसमें से इसको, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो, या फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो, ठीक है। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे जो क्लास विड्थ है वो पता चल जाएगा फॉर इंक्लूसिव मेथड में और ये डिस्क्रीट क्लासेस के लिए। और इसके लिए तो मैंने आपको बताया ना कि दोनों के बीच का डिफरेंस, अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ऐसे करके आपको इधर यहाँ पे निकालना पड़ेगा डिफरेंस। और याद रखना कॉन्जिक्यूटिव ही लेना, ऐसा नहीं कि आपने इधर ये लिया और इधर 10 में से 4 को माइनस कर रहे हो, तब ये गड़बड़ हो जाएगी। आपको कंजिक्यूटिव ही लेने हैं, यानी कि 10 के ऊपर क्या है 7, तो इनके बीच का ही डिफरेंस लेना है। जैसे 7 के ऊपर क्या है 4, तो इनके बीच का ही डिफरेंस लेना है, तब जाके आपको यहाँ पर जो क्लास विड्थ है वो मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब लास्ट में हमारा एक और ये टॉपिक रह जाता है, क्लास मार्क। क्लास मार्क किसको कहा जाता है, आइए बच्चों इसको भी हम फटाफट से समझ लेते हैं। देखिएगा क्लास मार्क हम किसको कहते हैं, तो देखो सिंपल सी बात है, लोअर क्लास लिमिट ले लो अपर क्लास लिमिट ले लो, दोनों का एवरेज निकाल लो। एवरेज पता है ना कैसे निकाला जाता है, जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया एक क्लास, मैंने लिया 11 to 15, ओके। देखो ऐसे 11 to 15 बराबर, इसमें बताना जरा लोअर क्लास लिमिट इज 11, अपर क्लास लिमिट इज 15, तो दोनों का एवरेज निकालना है। तो लोअर क्लास लिमिट 11 है और अपर 15 है, तो यहाँ पे 2 ऑब्जर्वेशन है ना, तो इसलिए आप 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है। एवरेज हम ऐसे निकाला करते थे, तो लोअर क्लास लिमिट को यहाँ पे लिखना, अपर को इधर लिखना, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो, फिर आपको पता चल जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 26 आएगा, इसको 2 से काटो, कितना आएगा प्यारे बच्चों 13, यानी कि यहाँ पर जो हमारा क्लास मार्क है ना इसके लिए कितना आया है 13 आया है, ठीक है। तो क्लास मार्क निकालने का ये फॉर्मूला होता है, देखो क्लास मार्क विच इज इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट अपॉन 2, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया आप सभी लोगों को। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। आइए मैं इधर लिख देती हूँ, देखो 15 नहीं, इधर 11 और ये 15, क्योंकि यही क्लास दिया गया था, फिर ये 26, इससे इसको काटा तो ये 13, ओके। तो इस प्रकार से क्लास मार्क निकाला जाता है। मैंने आपको क्या होमवर्क दिया पता है ना, कमेंट सेक्शन में जरूर उसका आंसर देना। चलो एक और सवाल पूछते हुए जाती हूँ, ठीक है। अभी जाते जाते एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ही लेती हूँ। आपने मुझे क्लास मार्क बताइएगा कौन से क्लास के लिए। मैंने यहाँ पे लिखा 10 से 20, ठीक है, ये क्लास है बराबर, ये हमारा क्लास है। इसमें ना मुझे क्लास मार्क आप लोग सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर देंगे कि व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ दिस क्लास, ओके क्लियर। तो देखो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, जो भी हमारा प्रैक्टिस एट 7.3 के बेसिक्स थे
उनको हमने अच्छे से क्लियर कर लिए हैं, ईच एंड एवरीथिंग को हमने बहुत अच्छे से समझा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस एट 7.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और देखिएगा अब आपने पूरा बेसिक समझ लिया है ना, अब आपको प्रैक्टिस एट 7.3 के क्वेश्चंस बहुत सिंपल लगेंगे। ठीक है, जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने जितना सिखाया है आप अच्छे से रिवाइज करो। और सुनो, अगर आपको ये पूरी पीडीएफ चाहिए तो कहाँ पर मिलेगा, बताया ना मैंने, ये हमारे एसके क्लास ऐप में मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, इससे भी जुड़ जाओ। ठीक है, तो सारे बच्चे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ पर ना हमारी लाइव क्लासेस भी होती हैं, तो जिन भी बच्चों को हमारे साथ लाइव आकर के पढ़ना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। सब लोग अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस एट 7.3 को शुरू करेंगे। ओके, चलो सभी को नमस्ते।